आज प्रोग्राम में बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसकी अदालत उज़्मा में आज समाअत हुई। समाअत के दौरान मशाल खान के वालिद के वकील ने अदालत को बताया कि इस वाक़े के बाद मशाल की बहनों के लिए अपने इलाके में तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया है। इकबाल खान जो मशाल खान के फादर, उनकी अप्रीहेंशन ये थी कि एक्यूज बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उसकी वजह से उनकी बच्चियां जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में नहीं जा सकती। तो उस पर भी चीफ साहब ने बड़ा अच्छा हमें कहा कि जी आप सजेस्ट कर दें, इस्लामाबाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी हैं तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन स्टेट को सजेस्ट कर दिया जाएगा कि वो बच्चियाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन में यहाँ पर तालीम दिलवाई जाएगी। इसके बावजूद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मशाल खान के वालिद ने कहा कि वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी खोलने के हक में हैं। यूनिवर्सिटी खुल जाए, मैंने बोला बिल्कुल हम इल्म के हक में है, लेकिन एक तालिब इल्म की तालीम से ज्यादा उसकी जिंदगी जो है ना अहम है। तो क्या वो जिंदगी कि उसकी कोई जमानत उस यूनिवर्सिटी में दी गई है? हमारा मुतालिबा ये है कि इन चीज़ों को यूनिवर्सिटियाँ सारी खोलनी चाहिए, तालीम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो, लेकिन अपने मुल्क और अपने धरती और ख़ासकर मर्दान की जो बच्चे हैं और तालिब इल्म है उसको ज़बरदस्त हिफाजत उसका होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जिनके लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पेशावर में एहतजाज में फूट पड़ गई। MNA आयशा गुलालाई और उनके कारकुन पेशावर में वापडा हाउस गए, जहां उन्होंने कहा कि जब तक उनके इलाके में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म नहीं की जाएगी वो अपना धरना जारी रखेंगे। लेकिन PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई और उनके साथियों ने कहा कि वो पेस्को हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। और आखिर में कुछ बात करेंगे कराची में पिछले 10 रोज से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। आज अभी गुलमीन ने हमारा चूँकि इत्तेफाक से बड़ी ख्वाहिश थी, वादा भी था कि हम मशाल खान का केस जिंदा रखेंगे। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जो कि उनको सुन रहा है, आपको मौका मिल गया और दो बातें हमारे सामने आई हैं। बिल्कुल कि मशाल बेचारा तो गया सो गया, अब उसकी बहनें बिल्कुल कि क्या वो अपनी तालीम जारी रख सकेंगी या नहीं, स्कूल या कॉलेज जाएंगी तो वापस आएंगी या मलाला की तरह बर्मिंघम के हस्पताल में मेरे मुंह में खाक चली जाएगी। सही कह रहे हैं आप। और ये उस सूबे की बात है जिसको हमारा मॉडल बनना था, जहाँ की पुलिस की तरफ लोग देखते हैं कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बाद ये पुलिस कहाँ से इस खत्ते में आ गई। इस मौजू पर मैं बाद में बात करूँगा। थोड़ा सा मेरी ख्वाहिश है कि चूँकि मैंने इस बात पे आना है, इसमें दो कनेक्टेड इश्यूज़ हैं। अच्छा, मशाल के हवाले से, मशाल की बहनों की हिफाजत कि उनकी तालीम का जारी रहना, उसके साथ ही कनेक्टिविटी ये है कि मर्दान यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं वो कब से तालीम से महरूम हैं। और अगेन वो सूबा जिसने मेरे लिए मिसाली सूबा बनना है, वो एक वाइस चांसलर नहीं ढूंढ पा रहा उस यूनिवर्सिटी के लिए, ये नहीं इंश्योर कर पा रहे, और अभी भी एक प्रो वाइस चांसलर का किया है। इन दो मौजूआत पर हमने बाद में बात कर रही है। ठीक, सबसे पहले वो ये कि एक थोड़ी सी खबर के हवाले से आपको बात बता दूं। हमारे यहाँ बहुत हाहाकार मची हुई है। पाकिस्तान के नाम नहाद सियासतदान जो हैं बहुत परेशान हैं
کہ یہ ڈان میں جو خبر چھپی تھی اس میں کمیٹی بنی تو ذمہ داروں کو اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل، آزادی اظہار کی بہت بڑی چیمپئن ہے ویسے بائی دا وے، حالانکہ ٹو بی فیئر اپنے جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے اپنے اوپر. ویسے نصرت صاحب میں آج زرداری صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا معاملہ ختم ہو گیا، تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو باقی جو مرضی کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے. آج ہی جو انہوں نے پریس دوسروں نے بھی ختم نہیں وہ نیشنل اسمبلی وغیرہ میں تو میرے خیال میں بول ہی رہے ہوں گے، اس کے باہر ادھر ادھر ٹی وی نہیں ختم ہوا نا. وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بھی داد فریاد ہو رہی ہے جب وہ پروگراموں میں بھی بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو لیک تھی اور لیک بھی کسی اور نے نہیں مری. نہیں بات کھل کے کرو نا، کیا یہ گھما پھرا کے باتیں آپ کر رہے ہیں؟ مریم نواز کا کیا تعلق ہے؟ او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں 50 اعتراضات ان کے کردار کے اوپر کہ گورنمنٹ، تو میں بس میاں افتخار الدین صاحب ہوتے تھے جنہوں نے امروز اور پاکستان ٹائمز، بہت بڑے ادارے تھے وہ، یعنی فیض احمد فیض صاحب جن کے، اور پاکستان ٹائمز کو ساؤتھ ایشیا کا موسٹ ویل ایڈیٹڈ نیوز پیپر کہا جاتا تھا انگریزی زبان کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بہرحال ایوب خان صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کو قومیہ لیا گیا مختلف حوالوں سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے جو بانی تھے، اونر تھے، پبلشر میاں افتخار الدین صاحب، اور وہ ٹوٹل ایڈیٹوریل فریڈم پہ بلیو کرتے تھے میاں. ورنہ تو وہ تمام ادارے جو اپنے ادارے میں مجھ جیسے کمی کمین صحافیوں کو ایڈیٹوریل فریڈم دیتے ہیں، وہ 100 مرتبہ آپ سوچیں گے. ڈیفینیٹلی 100 مرتبہ پلیز. تو کاش کہ ہماری یونین زندہ ہوتی، کاش ہماری یونین کو اس طرح تباہ و برباد نہ کر دیا ہوتا. یہ وہ وقت تھا جو منہاج برنا کا دور تھا. یہ وہ وقت تھا جب دوبارہ کوڑے کھانے کی ضرورت تھی کہ میں نے خبر فائل کی ہے، تمہیں اعتراض ہے، مجھے لے جاؤ، مجھے قلعے میں بند کرو، مر. اور کیوں نہیں یہ رپورٹ شائع کر رہے؟ اتنے ہیرو بنتے ہیں. کیونکہ آپ رپورٹ شائع کریں گے تو اس میں ثابت ہوگا کہ آپ نے جیو فینسنگ کیا، آپ نے ہر طرح کے سوال کیے، آپ کے پاس جتنے وسائل امریکہ نے آپ کو دیے تھے وار آن ٹیرر کے لیے وہ سارے آپ نے استعمال کیے. یہاں تک مثلا جیسے میرے گھر میں جو آیا ہے کہا گیا اس دن تو آپ پھر وہاں سے نکلے تھے. ٹھیک ہے جی، سرویلنس ٹھیک ہے. وہ ساری رپورٹ شائع نہیں کرنا چاہتے نا کہ ہم نے یہ سارا کچھ لگا کے بھی ہائے اللہ ہم پتہ نہیں کر پائے کہ کس نے بتائی تھی. اچھا، اب جو چیز آپ تمام تر جدید ترین وسائل کے ہوتے ہوئے معلوم نہ کر پائے، صحافیوں کا پینل کیا کرے گا؟ نہیں صحافی بات کی اخباری مالکان وہ تو ٹیک ایکشن، ورنہ اشتہار کنٹرول، فورگیٹ ایڈیٹوریل فریڈم. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اس وقت پاکستان کی صحافت کا جس کی ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ٹی وی کو یہ آلریڈی کنٹرول کر چکے ہیں جو قوتیں ہیں یہاں پہ. صاف بات کروں میں تمہارے ساتھ، اور ٹیلی ویژن اسٹیشنز آر ریگولیٹڈ پراپرلی، انسان کے بچے ذرائع پہ چلتے ہیں میرے سمیت. چھوڑو بات کو. اب رہ گئی تھی پرنٹ میڈیا، اب ختم. اور میری اپنے سینئر اس میں بہت سارے لوگ، ضیاء شاہد صاحب، مجیب شامی صاحب، یہ لوگ وہ ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ کو سمجھتے ہیں. مجھے ان سے ہاتھ باندھ کے التجا ہے کہ ریزسٹ کریں. کہیں گے جی ہمارا کیا لینا دینا اس سے، ریزسٹ کرنا چاہیے. میری التجا ہے، میری التجا ہے. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بریک کر لیں اور اس کے بعد اپنے چلیں بریک لیتے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آئیں گے، مشال خان کیس کی بھی بات کریں گے، اور جو بجلی کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے. اچھا، میں اب تم سے دوبارہ کہہ رہا ہوں چونکہ وشال کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، اس میں ایک لمحے کو بھی پھپڑ پٹ کی گنجائش نہیں، تو میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس کو اینڈ میں ہم ڈسکس کر لیں گے، اس یعنی سیگمنٹ کے بعد تک اس کو رکھ ٹھیک ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی میں صرف آپ کو میں کتنے روز سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی اس سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت یرغمال بن چکا ہے شوقیہ سیاستدان. یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ ایکٹر ہیں اور اسٹریٹ تھیٹر کے ایکٹر ہیں. بجلی
اس پہ یہ اسٹریٹ تھیٹر کا آغاز کس نے کیا؟ گڈ گورننس کے ایک بہت بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، شباز پیچ ابھی تک چین سے آنے کا نام، چینیوں کو اتنے پسند ہے، رکھ لیا نا انہوں نے ان کو۔ اچھا چینیوں کو عادت ہے وہ رکھ کے وہ نہیں وہ شیشی میں وہ یعنی کیبنٹ میں بند کر کے سجا کے رکھ دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ پراپ کے طور پر۔ خیر اللہ کرے وہ آ جائیں جلدی سے۔ تو وہ یاد ہے پیپلز پارٹی تھی وفاق میں، لاہور میں مینار پاکستان پہ بیٹھ کے وہ تو بدلہ لے رہے ہیں نا پیپلز پارٹی، میں اس وقت کہا کرتا تھا چلانگی پکھیاں، وہ نور جہان کا ایک گانا تھا نا، جی جی کتنے اچھے لگتے تھے، وہی آئے گا میں دھرتی سجاواں گی، یہ وہ اچھا وہ بیٹھے میں جس سیکریٹریٹ وہاں لے گیا، میں چیختا رہا یار آپ آج کی اپوزیشن کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو ہو گیا نا، لیکن پسینے سے شرابور اور وہ کام ہو رہا ہے یو نو۔ وہ بڑے زبردست۔ اب کل مراد علی شاہ بلبل آئے، بڑا سبسٹینشل ان کا لیکن دیکھو میں بخدا بالکل نیوٹرل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کر داد فریاد کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بجلی دو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ اگر مجھے بجلی نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے میں یعنی پارٹی سے نیگوشیٹ کر رہا ہوں بجلی پیدا کرنے کی اپنے مقامی وسائل سے، یار مجھے ریٹ دو، ٹیرف دو تاکہ میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نثار کھوڑو صاحب وغیرہ نے ایک آدھ مرتبہ کوشش کی کہ جی ہم کو بھائی کوئی دھرنا کوئی ہنگامہ، بٹ بیسیکلی اپروچ یہ رکھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے، وہ تو ماشاءاللہ ابھی چین گئے آ گئے یا نہیں پتہ نہیں، ہاں مگر گئے تو تھے، وہ بھی اپنے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بڑے مناسب طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ابھی جو مڈل کلاس کا تم ایک کنجسٹڈ ایریا کہو گی وہ گلبہار وغیرہ ہے، وہاں کے جو صوبائی اسمبلی میں نمائندے ہیں وہ ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، ٹھیک۔ اب ٹوکن پہ ایک رکن قومی اسمبلی، ہاں وہ جو یہ ٹوکن ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نا جو خواتین کو کہ جی ہم نے نمائندگی دے دی، عائشہ گلیلی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ بس یہ تو کل کہا نا انہوں نے، وہ تو کل آج تو پہنچ گئی، ہاں تو وہ پہنچ گئی، ان کے لوگوں نے تقریباً دیواریں بھی پھلانگنے کی کوشش کی، وہ گھوڑا گاڑی وغیرہ لے کر، مجھے وہ یاد آ گئی ایک فلم بنی تھی رضیہ، وہ تھی رضیہ سلطانہ جو تھی، ہاں ہاں جنگ لڑنے گئی تھی، وہ میں آج ڈھونڈتا رہا ہوں یار، کلپ اگر ملی ہے تو دکھانا مجھے، وہ ہے ملی ہے تو ہاں۔ رضیہ کی تقدیر رضیہ ہی کی تقدیر ہے، وہ تیری کنیز نہیں، تو جنگ پر نکلا ہے، جنگ کر۔ تو شوکت یوسف زئی کو کہتے نہیں تو جنگ پہ نکلا ہے، وہ تو مان گئے نا، انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ مذاکرات کر کے آ گئے یہ بھی چل گئے۔ بھئی آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں بھی، وہ جو صوبائی اسمبلی کا رکن ہے جس نے گلبہار سے دوبارہ اگر انہوں نے واپس اپنے وہ ہیں وہ تو اپنے علاقے کی بات کر رہی تھی نا عائشہ گلالائی، تو اپنے علاقے کی اس طرح بجلی لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو وابڈا کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس میں جیسے پانی کا واٹر کولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرح یوں بجلی ہوتی ہے نہیں نصرت، نہیں اس طرح پڑی نہیں، یہ کسی الماری میں بجلی بند کر کے نہیں رکھتی، آپ جب گئے آپ نے کہا اوئے بجلی دو، انہوں نے کہا لے لو، نہیں یہ، اور آپ نے وہ واٹر کولر اٹھایا آپ نے علاقے کے لیے بجلی لے گئے، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف جیسے گڈ گورننس کے علامتیں وہ چلانگی پکھیاں سے شروع ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، کہیں گے کہ آؤ جی گھوڑا گھاڑی پہ بیٹھ کے ہاں ٹھیک ہے، آؤ قبضہ کر لو، صحیح، بٹ ویئر آر یو لیڈنگ؟ نو ویئر، بیکاز بجلی تو پھر بھی نہیں کیا بجلی آ گئی؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا نصرت صاحب، جہاں ہو رہی ہے 18 سے 20 وہاں پھر بھی ہو رہی ہے، اور جہاں نہیں ہو رہی جتنی بجلی اب وہ آج تو ہمیں پتہ چلا اپیرنٹلی پیک جنریشن پہ ہیں ہمارے، تو کہیں بھی 18 سے 20 گھنٹے کی بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی ایک تو بجلی پیدا ہو گئی، آج کہہ رہے ہیں نا 17-70 ہو گئی، پیک ہے، ہاں اس سے کہ زیادہ یہ اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے
कि जितना तुम्हारे में दम है तुमने उतना पानी पैदा कर लिया आज के दिन, लेकिन डिमांड ज्यादा है। हाँ वो तो शॉर्टफॉल तो नुसरत साहब तुम्हें लोड शेडिंग करनी है। अब बिजली एक दिन में पैदा भी नहीं होती, ये मसला कल भी नहीं चला था। होता ये है कि जैसे हम रेटिंग्स के लिए कोई ना कोई ढूंढते हैं ना मसला, सच्ची बात है ये जो सियासतदान है, इट इज अ प्रॉब्लम, मान लो ना, ठीक है सियासत ये कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रीट थिएटर है, ये भी रेटिंग्स है। घोड़ा गाड़ी और रजिया सुल्ताना। एक सिर्फ चीज नुसरत साहब आई विल से, वो ये है कि जितनी जनरेशन इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है और जितनी डिमांड है उसके मुताबिक किसी भी इलाके में इस वक्त 20 घंटे या 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बस मैं आप सिर्फ इतनी बात, बाकी ये इसके आगे बिल्कुल सियासत ये कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक फैक्ट है। मैं आपके साथ मुकम्मल एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी 2-4 बातें भी तो हमें करनी चाहिए ना। क्या ये हकीकत है या नहीं कि जितनी तलब है इस वक्त मार्केट में एन उसके मुताबिक बिजली दी जाए तो आधे ट्रांसफार्मर जो है उसका बर्दाश्त बिल्कुल उड़ जाएंगे, हम लोड नहीं, सिस्टम पुराना है, बिल्कुल इतनी तो हम पहुंचा ही नहीं सकते। आती है दुरुस्त बिल्कुल ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, एब्सोल्युटली, वो कहाँ है? वो अभी तक हमने इस पे काम ही नहीं किया। डेट तो दे नहीं सकते नुसरत साहब, हमने जो सिस्टम को बेहतर करने के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक। इसकी कोई बात नहीं करेगा, बात करने वाली ये है। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ये करो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। सही, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिजली के मसले पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और मशाल का केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा भी गुलबीने, अब बात यह है कि जब मैं ब्रेक पे था तो पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब, अच्छा वो मैं एक उनके बारे में जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक आप भूल जाए। ठीक है, वो तहकीक के साथ बात करने वाले आदमी हैं और खरे आदमी है, मतलब कि उनसे झूठ की तवक्को जो है वो आप नहीं रख सकते। ठीक है, और स्ट्रेट अवे वो बुनियादी तौर पर एकेडमिक बेंड के आदमी। सही, ठीक। उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, हम लोगों का असल केस ये है कि हम जितने भी छोटे सूबे हैं, मतलब कि बलोचिस्तान को जितनी बिजली चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए वो हम पूरी पैदा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सिंध का भी यही है, केपीके का भी यही मसला है। अच्छा, और वो सस्ती भी कर रहे हैं एक हवाले से कि जी वहाँ पे तो ज़्यादातर बिजली पानी से पैदा हाइड्रो, बिल्कुल। सिंध का भी उन्होंने ये कहा। तो अब मैंने उनको कहा कि जी आप मुझे ये फिगर्स दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऑफ हैंड, मैंने वही कहा ना कि वो बात वो तो नाप तोल के इशारे के साथ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आपको नहीं शायद देना। उन्होंने कहा जी मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि बलूचिस्तान की ज़रूरत प्रिसाइसली कितनी है और हम वो कितना जनरेट कर रहे हैं या केपी के, लेकिन सिंध के बारे में आपको ये कह सकता हूँ कि सिंध में इस वक्त जो है कराची शहर को 2,25,000 मेगावाट की जरूरत होती है। ठीक है जी। पूरे सिंध को 1,700 की जरूरत होती है, जबकि वो ये कहते हैं कि एवरेज मसलन आज भी सर्कुलर डेट फलाना 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 औसतन 5,000 मेगावाट, तो ये सरप्लस पैदा करता है। सिंध 5,000 मेगावाट बिजली तकरीबन औसतन पैदा कर रहा है आज के दिन भी। ऑलराइट, और 5,000 वो पैदा कर रहे हैं और जरूरत अंदरून सिंध की 1,700 है। कराची को अलग कर दें, कराची की 2,000 ना आ गई, सही है। अच्छा, उसके हवाले से एक बड़ी उन्होंने उम्दा बात की। ये मीरपुर खास से कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी, मीरपुर खास, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी। ये नुसरत साहब बात कर रहे हैं ना? नुसरत जावेद साहब। जी जी जी, मैं ही बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, मैं बात कर रहा हूँ जी, नुसरत जावेद। हाँ, नुसरत जावेद साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मीरपुर खास सिंध से बात कर रही हूँ। मीरपुर खास सिंध से बात कर रही हूँ मैं। जी जी। और मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पूरे सिंध में लाइट चोरी हो रही है। पूरे गांव गोठों में कुंडे लगे हुए हैं और जो लाइन मैन है वो 5-5 एसीओं के उन्होंने दिहाड़ी बांधी हुई है, महीना बांधे हुए हैं, मंथली बांधी हुई है कि 2,000 दे दो, 5-5 एसी चलाओ। और उसके बाद पेशावर में भी यही हाल है
खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है। और एक सिर्फ आप हुकूमत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं जो अच्छे काम करवा रही है? नहीं, और मैं वो तो बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ पाकिस्तान जी, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सिर्फ वो शहबाज साहब का पंखा नहीं, देखें वो ना, ऐसे तो ना पाकिस्तान को करें। अगर अच्छी तरफ लेकर जा रहे हैं तो फिर आप लोग सब उनके हाथ नहीं, पीछे लेकिन हाथ धोकर एक पड़ मेरी बहन, गए। मैं सिर्फ एक बात आपसे एक बात की मुझे इजाजत देंगी, वो जो आपके लोगों के बारे में आप इल्जाम लगा रही हैं ना कि वो कुंडे लगा के 2000 3000 दे रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर आपका नहीं, देखिए प्रोग्राम ना, देखती वो हूँ। मुलाजिम मुझे वापदा जय के साहब, हैं। मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। नहीं, मेरी बात बहन, सुने। मेरी इल्तिजा तो सुन जी। ले। नहीं, मेरी बहन, कुंडे वाले। वो मुलाजिम जो कुंडा लगा के ना तो बेच के, तो वो मुलाजिम तो वापडा का है ना, तो उनका नहीं तो आबिद दूसरा शेर जय अली साहब, साहब मसला या तो ख्वाजा ये है आसिफ, ना कि अगर पंजाब तो फिर भी सुधर गया है, हमारा सिंध तो तबाह हो गया, खैबर पख्तूनख्वा किसने तबाह बताया? हो तो गया, मैं पंजाब ऐसा करता हूँ तबाह हो सलमान, गया। इनको बंद कर दें। कोशिश मैं दिल करते हैं में शहबाज रहकर शरीफ बता को रही भेजते हूँ। हैं, मैं- बीवी आपके वहाँ कुछ उनको धक्का देते हैं, कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाए, और मुराद अली शाह को लाहौर भेज साहब देते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कराची से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरा सर। सर सवाल तो नहीं, मैं इस पे कंसर्न है मेरा कि इलेक्ट्रिक जो बिजली लोगों को इशू कर रहा है ठीक। उसकी जो डिवीजन है वो शायद मुझे नहीं पता किस हिसाब से है, लेकिन जो मीटरिंग चार्ज कर रहा है, मल्टी मीटरिंग चार्ज कर रहा है, दुनिया में कहीं भी ये मामला नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के मामले अलग है ना। नहीं सर, ये 300 यूनिट मल्टी मीटरिंग क्या मसला, ये मैं नहीं समझ पाया। इससे मुराद ये कि अगर 300 यूनिट तक आपका एक स्केल है और 300 से ऊपर नहीं यूनिट सर, कंज्यूम करता तो वो उसका तो है ना डिफरेंट सर, स्केल है। क्योंकि 300 यूनिट तक गालिबन आप इस्तेमाल करें ना सर, तो उसको कुछ सर। हिस्सा सब्सिडाइज करती है ना गवर्नमेंट, जी, तो उससे बियॉन्ड करेंगे तो फिर वो सब्सिडी अच्छा। कम होना शुरू हो जाती है ना आपको सर। जो रेटिंग चार्ज हो रही है बिलिंग की वो हो रही है फ्यूल पेट्रोल के हिसाब से, जबकि गैस प्रोडक्शन हो रही है बिजली की केएससी की। हाँ, ये आपकी इम्पोर्टेंट बात उसमें है। तो फ्यूल मिक्स होता है ना नुसरत साहब, सिर्फ एक सोर्स से तो बिजली पैदा नहीं हो रही ना, आप अच्छा, गैस से भी बन रही है, पानी से भी बन रही ठीक है, है, तेल से मतलब भी लेकिन बन वो रही ये कह है। रही है ऐसे कंफ्यूजन। हाँ, लेकिन अब ये मुझे तो नहीं पता ना, मेरे घर में जो बिजली आ रही है वो क्या गैस से बन रही है या तेल से बन तुम्हें रही है? कहना हाँ, चाह रहा हूँ, बताएं। ये सिंध बहुत का इंटरेस्टिंग बात एक बताएं। और है कि सिंध ने एक और विंड पावर 650 मेगावाट बताया। अब लतीफा ये है कि उसके इर्द गिर्द 60 गांव हैं जहाँ जी पर जी 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 बिल्कुल, वो विंड फार्म लगे हुए हैं, वो तो काफी अब पीपल्स वो पार्टी जो के गांव दौर के लगे लोग हुए हैं ना, उन्हें नहीं मिलती। वो ऊपर तारे देख रहे जी। हैं, और यार हवा उनकी जगह उनकी लगा, उन्हीं कम उन्हीं के यार बेचारों नुसरत को साहब, मैं नीचे- यही तो भाई हवा से मैं सिर्फ ये जो खातून का फोन आया था मीरपुर खास से, इनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगी कि अगर आप सिंध 5000 बना रहे हैं, अगर आप पूरे अंदरून सिंध को भी मुफ्त की बिजली दे दे तो फिर भी बच जाती है नेशनल ग्रिड में डालने के लिए। खुदा का खौफ करें, ये गरीब लोगों की बिजली काटनी है, सिर्फ जो बेचारे 100 मेगावाट 50 यूनिट 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मतलब ठीक नंबर्स आपको खुद आप कह रहे हैं 5000 मेगावाट प्रोड्यूस करता है सिंध और 1700 कराची के अलावा पूरे सिंध की रिक्वायरमेंट है, आप मुफ्त में दे दें, मुफ्त में दे दें उनको ये चोरी। मतलब कम ऑन, जो आप कह रहे कि वो नेशनल बिल ग्रिड में कैसे तो जाएगी? बात फिर भी बचेगी ना, कराची को तो छोड़ देना, पंजाब कराची का तो स्पीड का कैसे चीन को पता मतलब चलेगा? ज्यादती है ना। ये बात करते हैं कि बिजली चोरी होती है, कुंडा मुंडा लगता है, मतलब बड़े बड़े जो बिजली चोरी करने वाले लेकिन लोग उसमें हैं, जो इंडस्ट्री मैं एग्रीकल्चर फलाना, उनको नहीं पकड़ना। मैं बीबी को यही समझाने मतलब की it is- कोशिश कर रहा था। देखो लिसन, मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए जो फिर कहा जाता है ना कि ये जी ये छोटे सूबे वाले फिलहाल तो ये चोरी करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ही देख लें पहले आप, है कितनी टोटल। मतलब मैं तो सिर्फ इसी बात पे आके मेरी सुई अटक जाती है, सॉरी बट इट्स नहीं मैं उससे बुनियादी बात कर रहा हूँ कि भैया आप ये तासुर क्यों दे रहे हैं? स्प्रेड फिर सब पे होना चाहिए ना। उनका ये है कि जी बिजली हमने पैदा की, हमारे वसाइल से हुई, और ये तो बहुत ही ज्यादती है कि सूरज मतलब कि मेरे और लगा हुआ फार्म लगा यहाँ हुआ है वो तार जा रही है, Absolutely. तो भाई जंपर के वो जो 60 गांव है वहां भी दे दो यार, एक जिसमें तार क्या लगा। क्या एक बल्ब और एक पंखा चलता होगा, क्या चलता बेचारों होगा के लिए, वहाँ उन लोगों चले, को। ब्रेक ले लो, वो फिर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मशाल जब वाली वापस बात आएंगे रह तो जाएगी। मशाल खान के ऊपर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल अच्छा गुलमी ने मैं दियानतदारी से बहुत खुलूस से बखुदा प्लीज़ आपसे भी और देखने वालों से माजरत खा हूँ। मेरा ख्याल है हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे अगर हम अब अपने आखिरी सेगमेंट एक ही सेगमेंट रह गया, क्योंकि उसमें मैं जिस बात पे फोकस करना चाहता हूँ वो न सिर्फ मिशन क्या और रिक्वायरमेंट है। पूरे हाँ खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़रूरत है वो है 2700।
2007, ठीक, लेकिन सप्लाई किया जाता है 1800। चलें तो कुछ लोड शेडिंग 2700 नहीं, लेकिन उससे आगे क्या होता है? अच्छा मजीद और भी क्या? 1800 दे दिया जाता है, जब 1800 को सिस्टम में डाला जाता है तो सिर्फ 1100 होता है, क्योंकि बाकी जलना शुरू। तो ये वही बात जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा का किसने ठीक करना है? ट्रांसमिशन तो भाई ये मरकजी हुकूमत को ये कहते जिस दिन लिया था नया पाकिस्तान बनाने के लिए ना, वो कहते हैं कि जनाब हम ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप हमें दे दें। एक मरतबा बात तो ये फिर हुकूमत हमें रोज क्यों बता रही है कि हम पीक जनरेशन पे चल रहे हैं? मैं क्या करूं इतनी बिजली के साथ जब वो सिस्टम में नहीं डल सकती? बता रहा हूं कि 1800 मिल रहा है, मगर वो भी पूरी नहीं, घरों तक सिर्फ 1100 जाएगा, क्योंकि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, राइट, बट देन दिस क्लेम कोलैप्स कर जाते हैं, जनरेशन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। क्यों किए जा रहे हैं? अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करें ना। यही तो मैंने शुरू में ये कहा था, मैंने आपसे जो सवाल किया कि बीबी जितनी पूरे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि आप पूरी बिजली पैदा कर लें तो क्या आपका मौजूदा सिस्टम उसको बर्दाश्त कर पाएगा? अब ये बातें हैं समझाने की और पूछने का। ये स्ट्रीट थिएटर वालों को मैं चक्कर की पगियां और ये रजिया सुल्ताना इन सबसे, इसके बारे में आपने कितनी मीटिंग्स की? इन्हें पता ही नहीं होगा। कितने मुज़ाकरात हुए? कितनी मर्तबा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठी? नहीं, इस पे तो आई डोंट थिंक सो। वो नहीं करेंगे। मुल्तान से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं जी जमाल अब्दुल नासिर बोल रहा हूँ मुल्तान से जी। जमाल अब्दुल नासिर तो मिस्र में होते थे सर, आप तो मुल्तान में आ गए। हाँ जी, मुल्तान। अच्छा, मुल्तान से बोल रहा हूँ मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुल्तान में, वो मज़ाफ़ात भी है और शहर का इलाका भी है। कौन सा इलाका? ओल्ड शुजाबाद रोड मुल्तान। ओके, हाँ शुजाबाद रोड। अच्छा, उसमें आपकी मैं बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि हमारे ओल्ड शुजाबाद रोड पर 4 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं है। क्यों? हमारे मुल्तान में 3 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं है। क्यों? आप इतने खुश नसीब क्यों हैं? पता नहीं सर, ये आप जो आप फिगर्स दे रहे हैं, मैं आपको ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूँ कि मैं आज भी कल भी। पंजाब की थोड़ी दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। नहीं, पंजाब की नहीं, मैं अपने शहर की दे रहा हूँ। जमाल भाई मेरी इल्तिजा सुन ले। आपने मुझे जो खबर दी है, जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या मैंने आपको ये कहा है कि आप झूठ बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा ना सर। लेकिन मुसीबत यह है कि मीरपुर खास वाले कह रहे हैं कि नहीं आ रही बिजली। तो ऐसा करते हैं कि मीरपुर खास के लोगों से इल्तिजा करते हैं कि मुल्तान शुजाबाद रोड की बात करनी जी। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के हवाले से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी नीयत कर रहा हूँ। खुदा मेरा इतबार कीजिए, बखुदा मैं आपकी। हमारी वापडा वालों की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सही फिगर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लोड हमें मुल्तान को दिया कितना है और यूज कितना हो रहा है। हाँ अच्छा, चले जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त लोड शेडिंग के नाम के ऊपर हमारे मुल्क की सड़कों में ड्रामा हो रहा है। अब जो एहतजाज कर रहे हैं, कोई लेबर यूनियन नहीं कर रही, कोई अपोजिशन पार्टियां नहीं कर रही, सारी वो पार्टियां कर रही हैं जो खुद बिला शिरकत गैर इक़्तिदार के मालिक हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है बिल्कुल खुद मुख्तार हो चुका हर मामले में। अब ये एक दूसरे के खिलाफ, मतलब मरकज के खिलाफ सूबा जुलूस निकाल रहा है, मरकज सूबे के खिलाफ निकाल रहा है। ये तो मुझे वो जो अभी आपने रज़िया सुल्ताना फिल्म का एक वो दिखाया था, सीन दिखाया था, वही दौर याद आ रहा है हिंदुस्तान का, जब सूबे खुद मुख्तार हो गए थे और मरकज कमजोर हो गया था। अब मरकज हमारा ऐसा बेहाल हो गया कि मरकज को हर आदमी गालियां दे रहा है, जिस बात का कभी तस्वुर ही नहीं किया गया था आज से 15-20 साल पहले, वो अभी हो रहा है। अब इस तरह खैर ऐसी बात नहीं, 15-20 साल पहले भी आपको मेरा ख्याल है नहीं। देखिए मेरे भाई, आपकी क्या मैसेज हम दे रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आपकी हम बिजली पानी के मसले पे अभी तक नहीं मेरे भैया, अरे मेरी बात सुन लेना। अब आप जज्बात में आ गए। आप अपनी आपकी आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप काफ़ी नौजवान हैं। 1 यूनिट के ज़माने में भी मरकज़ को काफ़ी वो बुरा भला कहते थे, और बंगाली यही कहते कहते बिलाखिर बांग्लादेश की तरफ चले। तो ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, बस सिर्फ इतना, ये ना कहिए कि पहली मरतबा। बस बाकी आपने जो फरमाया बिल्कुल सही कहा कि जी बस ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो मैं भी तो यही रोता हूँ कि ये चलें, एटलीस्ट मुराद अली शाह साहब को नुसरत साहब ये तो क्रेडिट देंगे कि कल वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई लेजिटिमेट अपना कंसर्न ले कर रहे थे, राइट? वो तो मैंने कहा। चलें।
fair enough. पहले कहा, मैंने तो ये नहीं मतलब because that was substantive बात की थी 30 सेकंड का प्रोड्यूसर ने कह दिया। चलो नहीं, अब तो वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अब फिर कल नुसरत साहब मशाल वाली बात हम ज़रूर करेंगे, आज हमसे रह गई, कल करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।